यहाँ पे ज़िला चित्तूर की तारीख के एतबार से हमको मौर्य हुक्मरानों के नुखूश मिलते हैं। मौर्य हुक्मरानों के नुखूश यहाँ पर गुड़ीमल्ला नामी एक मंदिर में एक सिक्का पाया गया, जिससे मौर्य हुक्मरानों के वसात और इलाके का हमको पता चलता है। Even said that the Satavahanas, Pallavas, Cholas, Rajkots, Yadavas and Pandyas had once at least had command over this hill. Gafur, an Islamic king, had reigned over Gurramkonda from 1310 to 1336. In 1336, the kingdom of Vijayanagara conquered the hill and constructed temples and forts. कलंग परिपूर्ण शशिकोटि श्रीधर मनोहर सटापटल कांत वालय कृपालय भवाम्बुधि निमग्नम् दैत्यवर काल नरसिंह नरसिंह पादकमलावन तपातकी जनानां पादक दवानल पतत्रिवर केतो भावन परायण भवार्तिहरया. In 1687, we see Aurangzeb, the current ruler of Hyderabad, appoint Zulfikar as commander of Gurramkonda. Zulfikar was soon attacked by Maratha king Rajaram, who declared control over Gurramkonda. With the transfer of power of Hyderabad to Bahadur Shah Zafar, Abdul Nabi Khan was appointed as the chief of Gurramkonda. Abdul Nabi Khan is credited for the construction and development of the hill. The hill is said to be a barrack for soldiers, and the forts were declared to be the strongest in the region. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. In 1713, we see Abdul Nabi Khan declaring himself the king after he won a battle against Arcot. The Maratha king Balwant Rao takes control of Gurramkonda after he wins over Kadapa. Hyder Ali, as his wife's dying wish, marries Fakhrunisa, sister of Mir Ali Raza Khan, who was the then Nawab of Gurramkonda. 4 years into the marriage, they conceive a child who was named Tippu. Gurramkonda can be credited for giving Tippu Sultan his childhood and his primary education. It is here where he found his mentor and then minister Hazrat Kamalullah Bhasha. इस मज़ार में जो हज़रत हैं, हज़रत सैयद शाह कमाल जामिया दक्कन रहमतुल्लाहि अलैह, अज जामिया दक्कन, आरिफ ज़मन, शम्मे ख़ानदान चिश्त, अहले बहिश्त, हज़रत कमालुद्दीन हुसैन बुखारी अलमारूफ बशाह कमाल सानी रहमतुल्लाहि अलैह। आप जो है सहीउन नसब हसनी, हिंदुस्तान के एक मायानाज सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। हज़रत सैयद शाह कमालुद्दीन जामिया दक्कन रहमतुल्लाहि अलैह से टीपू सुल्तान शहीद बहुत ही अक़ीदत रखते थे और आपकी ज़ेर तरबियत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जैसा एक नौनिहाल हिंदुस्तान की अजीम हुक्मरानों में शुमार होता है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत शाह कमाल से रूहानी कसब फ़ायज़ हासिल करते थे और आपके बहुत बड़े मोतक़िद थे। सिर्फ टीपू सुल्तान ही नहीं बल्कि अपने ननियाल हज़रत सैयद शाह कमालुद्दीन जामिया दक्कन रहमतुल्लाह अलैह से बेहद अक़ीदतमंद और आपकी मुरीदीन के हल्क़े में शुमार था। After the unfortunate death of Mir Ali Raza Khan, his son Kamruddin was given control over Gurramkonda by Hyder Ali. You know the टीपू सुल्तान मामू, मामू है तो 2 जने ये बल्ले को जंग को गए सो नीचे मज़ार आसपीर दीवारा बिस्तीनी मज़ार कतो टीपू सुल्तान इनो मामूनी वो खानदान वाले हमें हमारे घर वाले मोहम्मद अली खान, इनका नाम है ना नवाब मीर रज़ा अली खान बहादुर, नवाब मीर रज़ा अली खान बहादुर का नाम। इनकी बाप का नाम क्या है? बाप का नाम आज जो है शहर गुरमकुंडे की तारीख़ के मुताबिक आप हजरात को मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये शहर गुरमकुंडा के
किले मोहल्ला का पहाड़ है। यहाँ जो है आज से कई साल पहले हुकूमत हुआ करती थी। वो दौर में नवाबीन, सलातीन, यहाँ की फौजदारी बहुत ही एक आला दरबार का मंजर पेश कर रही होगी। आज हम जो है इन्हीं खंडरात में ठहरकर मकबरे की तारीख के मुताल्लिक़ आज गुफ्तगू करेंगे। देखिए, आप जो देख रहे हैं इसमें हमारे सामने एक दरबार दिखाई दे रहा है जो आलीशान हुकूमत का एक मंज़र है। इस दरबार के आगे एक नगार खाना है जिसमें उस ज़माने में नगारे बजा करते थे जब दरबार यहाँ पर लगता था। इस दरबार के फौजी यहाँ पर छावनियाँ हुआ करती थी। आपके सीधे तरफ एक कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान मर्दों के लिए है। इस कब्रिस्तान के अंदर उस ज़माने के जांबाज हुक्मरान, नवाबीन, सलातीन इसके अंदर मदफन हैं। इसी तरीके से हमारी दाहिनी तरफ एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। ये कब्रिस्तान जनाना कब्रिस्तान है, यानी औरतों का कब्रिस्तान है। इसीलिए इसे गोशे में रखा गया है, यानी पर्दे में रखा गया है। इसी तरीके से इस दरबार के दाहिने तरफ एक बहुत ही आलीशान आम का बाग हुआ करता था जो फिल वक्त बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर झाड़। इसके पिछले हिस्से में एक शानदार मस्जिद यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे पीछे ये जो मकबरा है, ये मकबरा एक सिपाही का मकबरा है जो शहीद का मर्तबा पाने वाले हमारे मीर रज़ा अली खान बहादुर यहाँ पर हमको देखने का मौका मिलता है। आप जो मकाम को देख रहे हैं ये यहाँ के शानदार माजी को, हमारे प्रीवियस हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे अंदाज में बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के दरो दीवार बोल उठते हैं कि उस ज़माने में हुकूमत जब यहाँ पर चलती थी, यहाँ के उमरा, नवाब, सलातीन किस तरीके से यहाँ पे गरीब व गुरबा को, अवाम को, हमारी तहजीब को, हमारे तालीम को, तरबियत को किस तरीके से यहाँ पे किया है। यहाँ के आर्किटेक्चर की एक खुद ज़बान है। लेकिन आज यहाँ पे जब हम आते हैं तो मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। यहाँ की दरो दीवार खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ की माजी हमको हमारे शानदार मुस्तकबिल को याद दिलाता है, लेकिन आज यहाँ पर इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के खंडरात किस तरीके से हमारे एक शानदार माजी को बयान कर रहे हैं। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, आवाम से अपील करता हूँ कि इस तरीके की शानदार इमारत को किस तरीके से पायमाल करते हैं। यहाँ पे हर दिन बच्चे आते हैं, यहाँ की इमारतों को तोड़ फोड़ कर यहाँ की शानदार हमारी हकीकत को इस तरीके से पायमाल करते हैं जैसे ये कोई खेल का मैदान है। In 1791, a three-way alliance between the Britishers, Nizams and the Marathas camped outside the fort for over 3 months, cutting off all their supplies. The alliance, on spectating the spectacular resilience shown by the fort, was forced to use their highest firepower. They cannoned down the main walls, the central mahal and 5 of the 7 gates leading to the main fort before Khamruddin decided to surrender to the British. 20 years back, a sinkhole in the shattered mahal was excavated to find jewellery and coins worth an estimated 10 crores. The shattered remains of the mahal shows how they created architectural decorations out of lime, egg, jaggery and rice flour, which were common man's material at the time. The British, soon after the invasion, built a fort to show their dominance in the region.
In a valiant and elaborate infiltration mission, Tipu Sultan's son and his troops dressed as British soldiers and infiltrated the fort. They slaughtered the Britishers and reclaimed the power in the area. Then Minister of Tipu Sultan made a deal with the Britishers where he gets Gurramkonda on showing them the path to reach and assassinate the great Tipu Sultan. It is said that the minister dies not more than 3 months after Tipu Sultan's death out of tuberculosis. Why is it that some place so rich in history and relevance neglected so openly in the current world? Why are there self-proclaimed Nawabs fighting over this historic hill? Why are there no efforts put in ciphering those unknown scriptures found in the fort hills?